अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी नान खटाई। नान खटाई को हम बग़ैर मक्खन के, बग़ैर ओवन के, घर में मौजूदा सामान से बनाएंगे। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बने। चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए मज़ेदार सी नान खटाई बनाना स्टार्ट करते हैं। नान खटाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बेकिंग ट्रे को ग्रीस करेंगे। कोई भी आप बेकिंग ट्रे ले लें। अगर आपके पास बेकिंग ट्रे ना हो तो आप घर की कोई भी नॉर्मल प्लेट ले सकते हैं। इस पर हम ब्रश की हेल्प से घी या फिर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ब्रश ना हो तो आप हैंड्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। इस पर हम रखेंगे बटर पेपर। बटर पेपर को मैंने ट्रे के साइज़ का कट कर लिया था और फिर अगेन इस पर घी या फिर कुकिंग ऑयल अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मैदा भी डस्ट कर सकते हैं और फिर जो एक्स्ट्रा मैदा हो उसे रिमूव कर लीजिएगा। ट्रे रेडी हो चुकी है। ट्रे को हम साइड पे रखेंगे और नेक्स्ट काम करेंगे। एक खुला सा बाउल लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर घी। घी को आपने मेल्ट वगैरह नहीं करना है। अब छन्नी की हेल्प से हम आधा कप चीनी को छान लेंगे ताकि जो चीनी है ये लाइट हो जाए और इसमें जितने भी मोटे पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएं। पिसी हुई चीनी को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब हम बीटर की हेल्प से चीनी और घी को अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि इसका कलर वाइट हो जाए और ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी सी हो जाए। ये फ्लफ़ी हो चुकी है। इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम पतीले को प्रीहीट करेंगे। कोई भी आप पतीला या फिर कढ़ाई ले लें। इसमें हम स्टैंड रखेंगे। स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी वगैरह रख सकते हैं। अब इसे हम प्रीहीट होने के लिए रख देंगे फ्लेम ऑन करके। इसमें अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। एक कप हम लेंगे मैदा, एक चाय का चम्मच ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और एक चुटकी नमक, 2 खाने का चम्मच ऐड करेंगे बेसन। बेसन से जो हमारी नान खटाई का टेक्सचर और टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आता है। और 2 खाने के चम्मच ऐड करेंगे सूजी। इससे जो हमारी नान खटाई है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। अब इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम छान लेंगे ताकि ये लाइट वेट हो जाएं। मैंने आपको जो जो स्टेप्स बताए हैं आपने इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए नान खटाई बनानी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे आधा चाय की चम्मच के बराबर हरी इलायची का पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है हाथों की हेल्प से। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मिक्सचर ड्राई लगे तो आपने इसमें दूध या फिर पानी नहीं ऐड करना है, बल्कि आप इसमें 1 से 2 चाय के चम्मच के बराबर घी ऐड कर लीजिएगा। घी ऐड करके ही हमने इस मिक्सचर को बाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास नान खटाई का मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम 1 खाने का चम्मच लेंगे। इसमें से हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। इससे हम राउंड सी शेप देंगे और फिर हल्का सा इसे हम फ्लैट कर लेंगे, ठीक है। अब हम सेम इसी तरह से सारी नान खटाइयाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। आप कोई भी नॉर्मल चम्मच ले लें, उसकी हेल्प से ही आपने नान खटाइयों की मेजरमेंट्स करके बनाना है ताकि सारी नान खटाइयाँ इक्वल बने। नान खटाइयाँ जैसे जैसे बनती जाएंगी इन्हें हम बेकिंग ट्रे पे रखते जाएंगे। सारी नान खटाइयाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब लास्ट में इस पर हम डाल देंगे बारीक कटा हुआ पिस्ता। इससे जो हमारी नान खटाई की लुक है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर हमारी नान खटाइयाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें हम बेक करेंगे। जो पतीला है ये अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है। अब जो हमने बेकिंग ट्रे रेडी की है नान खटाइयों वाली वो इसमें हम रख देंगे।
आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से बेकिंग ट्रे रखनी है क्योंकि पतीला गर्म है। अब हम बिल्कुल लोवेस्ट फ्लेम पर हल्की आंच पर इन्हें बेक करेंगे तकरीबन 20 से 22 मिनट के लिए। इन्हें आप जितनी हल्की आंच पर बेक करेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट बनेंगी और इन पर उतना ही लाइट कलर आएगा। 22 मिनट हो चुके हैं। जो हमारी नान खटाइयाँ हैं ये अच्छी तरह से बेक हो चुकी हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर लेंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी स्पेशल सी होममेड विदाउट ओवन विदाउट बटर नान खटाइयाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इन पर कितना ज़्यादा खूबसूरत कलर आया है। बिल्कुल ऐसी लग रही हैं जैसे हमने इन्हें बेकरी से ख़रीदा हो। अब मैं आपको एक नान खटाई तोड़ कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है, मुंह में घुल जाने वाली हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी नान खटाइयाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।